दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना ना कभी लाइफ पॉसिबल थी और ना आज है। हमारे पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में ऐसे बहुत से ग्रह हैं, लेकिन वहाँ जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। खाने के बिना हम 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 3 दिन भी नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इंसान सबसे ज्यादा जरूरी चीजों को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि आप कब, कितना और कैसे पानी पीते हो। केवल ये एक छोटी सी बात से आपके सेहत पर कितना बड़ा असर पड़ता है। ये हार्ट, लीवर, डाइजेस्टिंग सिस्टम के फंक्शन या बालों का झड़ना, स्किन प्रॉब्लम, इंसोमिया, ये सभी पानी पीने के तरीके और क्वांटिटी पर निर्भर पड़ता है। आयुर्वेद की माने तो पानी एक सही तरीके से पिए तो ये एक दवा है, और वहीं गलत तरीके से पिया जाए तो वो एक जहर है। यानी पानी बॉडी में जैसे जाता है वैसे ही असर करता है। ये आपके हाथ में है कि आप इसे वरदान बना लेते हो या शराब बना लेते हो। इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे पानी पीने के सही तरीके के बारे में। पूरी जानकारी मिलेंगी आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आयुर्वेद के एक महान गुरु लखन के नगर में आता है। लखन के गांव के सभी लोग, सभी नगरवासी उस महान गुरु के पास उनके उपदेश सुनने के लिए एक सभा बैठाई जाती है। वहां पर सभी उपस्थित होते हैं। सर्दी का समय था। लखन अपने परिवार और गांव वालों के साथ उन गुरु के पास उपदेश सुनने के लिए जाता है। वह आयुर्वेद के महान गुरु स्वास्थ्य और सामाजिक मूल्यों मान्यता के बारे में बहुत सारे अच्छे उपदेश दे रहे थे। वे गुरु बताते हैं कि हमें कभी जीवन में छल कपट से कमाई हुई चीजें कभी अर्जित नहीं करना चाहिए। हमें ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते से चलते रहना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से ही लोग सुखी और सफलता को हासिल करते हैं। जिनमें सत्य, ईमानदारी और मेहनत, ये 3 चीजें होती है, वो जीवन में सभी दुखों से पार हो जाता है और सफल होता है। हमें किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए। हम यदि किसी के मदद नहीं कर सकते तो उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, किसी को घृणित भाव से नहीं देखना चाहिए। स्त्री पुरुष में समानता के नजरिया हो तभी समाज आगे बढ़ता है। किसी के प्रति भेदभाव नहीं, किसी के प्रति व्यभिचार नहीं। जो समाज ऐसा है वही समाज आगे बढ़ेगा। कोई एक के आगे बढ़ने से, कोई एक के परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। हम सभी को समझना चाहिए कि हम इंसान हैं। हम अपनी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व को समझें। प्रकृति के प्रति क्या हमारी जिम्मेदारी है, लोगों के प्रति हमारी क्या उत्तरदायित्व है। हम अपने धर्म को समझ लिए, हम अपने संस्कार को समझते हैं। हम जीवन में कभी दुख नहीं पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के जीवन के नैतिक और मौलिक ज्ञान गुरुदेव सभी को दे रहे थे। तभी आयुर्वेद के ज्ञाता गुरुदेव कहते हैं कि आप सभी को अपने स्वास्थ्य प्रति भी बड़े ही जागरूक रहना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार हमारे शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे हम अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ और बलवान बना सकते हैं। इस पर भी हम लोगों का अपने दायित्व है। हम अपने शरीर को खुद से देखभाल नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा। हमें स्वयं ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। और आज मैं आप सभी को इसी से संबंधित एक स्वास्थ्य के सबसे बड़े पहलू, जिसके बारे में सभी को तो पता है, लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग ये गलतियां कर देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं उस विषय पर आप सभी को शिक्षाएं देने जा रहा हूँ। क्या आप सभी में से किसी को पता है कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ? कौन सी वो स्वास्थ्य के विषय है जिस पर आप सभी को ध्यान देना ही देना है। आपको उन नियमों को पालन करना ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आप में से कोई बता सकते हैं वो विषय क्या है? तभी लखन उस भीड़ में से उठता है और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहता है, जी हाँ गुरुदेव, मुझे पता है कि आप किस विषय पर बात करने वाले हैं। लखन बहुत ही बहादुर और शिक्षित लड़का था। वो कहता है कि गुरुदेव, आप पानी के विषय में हम सभी को बताने वाले हैं, क्योंकि
पानी ही एक ऐसा महत्वपूर्ण वस्तु है जो हमारे संपूर्ण शरीर के सभी कार्यों में मदद करते हैं। अगर पानी ना हो तो लाइफ असंभव है और प्राय हम बीमार भी पड़ते हैं इसी पानी के अनबैलेंस होने के कारण। तो गुरुदेव, आप हमें इस विषय पर कृपया विस्तार में बताएं, स्पष्ट करें। आपका बहुत बहुत आभार होगा हमारे ऊपर, हमारे गांव वालों पर। तभी आयुर्वेद के महान ज्ञाता गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, आज मैं इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज मैं इस विषय को विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये जो नियम मैं आपको बताने वाला हूँ ये भविष्य में युगों युगों तक आधुनिक समय में भी सभी को काम आएगी। ये फ्यूचरिस्टिक्स है। इन नियमों को, इन बातों को जो अगर अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेता है, अच्छे से पालन करता है, वह बड़े बड़े बीमारी से बच सकता है। स्वास्थ्य संबंधी उसे कोई भी समस्या भविष्य में नहीं आएगी। तो आज हम इसे जानने के लिए आप सभी को 4 विषय पर विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो वह 4 विषय हैं: पानी कितना पिए, कैसे पिए, कब पिए और किस तरह पिए। इन 4 बातों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पानी हमारे शरीर में क्या करती है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम समझते हैं कि पानी हमारे शरीर में जाकर क्या करते हैं और शरीर में पानी का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। क्या आपको पता है कि आपको प्यास क्यों लगते हैं? तो हमारे ब्रेन में एक थ्रस्ट सेंटर होता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी के फ्लूइड, तरल पदार्थ पानी के कमी के कारण गाढ़े होने लगते हैं तो हमें प्यास लगती है। आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया तो आपके ये पानी मुंह से होकर आपके पेट में जाएगी और धीरे धीरे आंतों की ओर बढ़ता है। पानी का 90% ऑब्जर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि छोटी आंत में, और बाकी का 10% बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन से मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हुआ पानी खून में मिलकर हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में चला जाता है। बॉडी सेल्स में पहुंचकर हमारे शरीर में कई मेटाबॉलिक फंक्शन करने में मदद करता है, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट एलिमिनेशन, शरीर के बेकार वस्तु को बाहर फेंकना। पानी सेल्स के ऑस्मेटिक प्रेशर भी मेंटेन रखता है, जिसके कारण सेल्स एक पार्टिकुलर शेप में रहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके कारण सेल्स ब्रस्ट हो सकते हैं या सिंक हो सकते हैं। बॉडी के सभी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इसी पानी में घुलकर सभी अंगों तक पहुंचते हैं और साथ ही शरीर में बनने वाला टॉक्सिक भी इसी पानी में घुलकर किडनी से बाहर निकलता है या फिर पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। यानी पानी एक और काम अनेक। पानी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब आप शायद समझ चुके होंगे कि पानी सही तरीके से पीना कितना जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं उन 4 विषयों के बारे में कि पानी कितना पिए, कैसे पिए, कब पिए और किस तरह पिए। अब आप ये समझिए, पानी कितना पिए ये तो आपकी पानी की आवश्यकता, आपकी लाइफस्टाइल, आपके आसपास के मौसम, आपकी उम्र और डाइट जैसी कई फैक्टर में निर्भर करती है। लेकिन ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को दिन में करीब पुरुष को 3 से 4 लीटर तो स्त्री के लिए दिन में 2 से 3 लीटर जरूरी होता है। आपके शरीर को कितना पानी चाहिए ये अंदाजा लगाने के लिए आप एक सीधा सा विधि है। हमारे शरीर से पानी 3 तरीके से बाहर जाता है, एक पेशाब, पसीना और मल। इन तीनों सोर्स में से किसी भी में से पानी यदि ज्यादा बाहर जा रहा है तो आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उतना ही पानी भी ज्यादा मात्रा में पीना होगा। यदि आप ज्यादा वर्कआउट करते हो, मौसम गर्म है, आपको ज्यादा पसीना आता है या फिर आपको बार बार पेशाब आ रहा है या फिर डायरिया की प्रॉब्लम है, तो ये हुई पानी आपको कितना चाहिए, पानी की मात्रा। अब बात करते हैं आपकी बॉडी के आवश्यकता अनुसार पानी। यदि आप कम या ज्यादा पी लेते हैं, आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट से आप यदि कम पानी पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिसका असर आपको शायद एकदम से ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे इससे आपको ड्राई स्किन, किडनी प्रॉब्लम, किडनी ब्लैडर स्टोन्स, गैस या थकान जैसी कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो शरीर में पानी की कमी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है आपके पेशाब का कलर। अगर आपका पेशाब गहरा पीला है तो आप ये समझे कि आपके शरीर में पानी की कमी है। नॉर्मल पेशाब एकदम हल्का पीला होना चाहिए। अगर आपका पेशाब गहरा पीला है, जैसे ही ये संकेत दिखे तो आप अपना
पानी पीने की मात्रा बढ़ा दें। जिस तरह लोग आधुनिक युग में कम पानी पीते हैं, उसी तरह कुछ लोग आज के युग में सोशल मीडिया के यूनिवर्सिटी के ज्ञान से ज्यादा मोटिवेट होकर जरूरत से ज्यादा पानी पीने लगते हैं। यानी किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा लेना वो हानिकारक हो सकता है। ऐसा ही पानी के साथ भी है। ज्यादा पानी पीने से किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे किडनी पर ज्यादा प्रेशर बनता है। हमारी किडनी 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर पानी फिल्टर कर सकती है। अगर आप इससे ज्यादा पानी पी रहे हो तो ये पानी फिल्टर नहीं हो पाता और आपके खून में पानी के लेवल बढ़ जाता है, जिससे खून में मौजूद सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाइल्यूट हो जाती है। यानी कि वो न्यूट्रिशन जो आपके सभी अंगों में पहुंचने थे वो गायब होने लगते हैं। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है सोडियम। ब्लड में सोडियम का लेवल कम होने से दिल और मस्तिष्क में नकारात्मक असर पड़ता है। हमारे दिमाग में सिग्नल ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे हमारे ब्रेन में कंफ्यूजन और चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कम होना या हार्ट रेट स्लो हो जाना ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा भी आपको इंडाइजेशन, लूज मोशन, बार बार पेशाब आना, शरीर में पानी जमा होना और सूजन जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, केवल इसीलिए कि आपने जरूरत से ज्यादा पानी पी ली है। तो इसीलिए सीधे से ये बात याद रखो कि आपको दिन में 5 लीटर से ज्यादा और 1 घंटे में 700 ml से ज्यादा पानी नहीं पीना है। एक बार पानी पीने के लगभग 40 से 45 मिनट बाद ही दूसरा बार पानी पीना है। तो ये तो बात हो गई पानी कितना पीना है। अब आपको जानना है कि पानी कैसे पिए। पानी कैसे पिए ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि पानी कैसे ना पिए। आप कैसे पानी पीते हो? बोतल उठाए, ग्लास भरा और गटागट पी गया, आधे मिनट से भी कम समय में, है ना? पानी ही तो है, चलते फिरते कभी भी पी लो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप एकदम से पानी से बहुत सारा पेट भर लेते हो तो पेट के जो इनर लाइनिंग होता है उसे इरिटेट करता है और आगे चलकर आपको एसिडिटी और अपच का समस्या हो सकता है। उसके साथ ही एकदम से ढेर सारा पिया गया पानी आपके खून में शोषित होता है और उनमें मिले न्यूट्रिशन डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि घटने लगता है। ज्यादा पानी के कारण किडनी को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, जिसके कारण किडनी पानी को फिल्टर किए बिना ही शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके कारण पानी में मौजूद बहुत सारे न्यूट्रिशन बाहर निकलकर वेस्ट हो जाते हैं और उसकी कमी हमें बाहर से पूरी करनी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो सालों से ऐसे पानी पी रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आपकी कार्य क्षमता पर, वर्किंग कैपेसिटी पर, आपके चेहरे के चमक पर, आपके मूड पर, आपके बालों की लंबाई पर और ऐसी ही ना जाने कितनी छोटी मोटी चीजों पर, जिसे आधुनिक समय की रेस में दौड़ने से आपने ना जाने कहां भुला दिए हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो ऐसा ही है। यदि आप पानी को जितना धीरे धीरे घूंट घूंट कर पानी पिएंगे उतना ही अच्छे से आपके शरीर में इस्तेमाल होगा। आपके मुंह में मौजूद वो लार, वो सलाइवा एंजाइम आपके मुंह से पानी के साथ घुलकर पेट में पहुंचेगा, जो आपको एसिडिटी, खट्टे ढकार, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन से बचाएगा। इस तरह पानी पीने से पाचन प्रणाली दुरुस्त रहती है और खाने में मौजूद एक एक न्यूट्रिशन, एक एक पोषक तत्व शोषित होता है। आपको बाहर से किसी भी प्रकार के मल्टीविटामिन्स की गोटियां नहीं खाने पड़ते हैं। एक हेल्थी डाइट ही काफी हो जाता है। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पानी को कभी भी खड़े खड़े ना पिए। पानी को हमेशा बैठकर आराम से पिए। आयुर्वेद में लिखा है कि खाने को पानी बनाकर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चबाकर मुंह में लिक्विड बनाकर खाना चाहिए और पानी को खाना समझकर धीरे धीरे बैठकर आराम से पीना चाहिए। जब आप खड़े होकर पानी पीते हो तो पेट में ज्यादा देर तक नहीं रुकता, वो सीधा इंटेस्टाइन में यानी कि आंत में जाकर शोषित हो जाता है, जहां से वो फिर खून में और खून से सीधा किडनी में जाकर किडनी का काम का लोड बढ़ा देता है। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे बॉडी फाइटर फ्लाइट मोड में होती है, जिसके कारण कुछ भी ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो बॉडी रेस्ट मोड में होता है, जिसके कारण पानी ठीक से यूटिलाइज और शरीर में ठीक से अवशोषित हो पाता है। और एक और चीज जो बहुत देखने को मिलती है जो आज के मॉडर्न समय में, वो ये है कि आजकल लोग सीधा बोतल से, यानी कि बोतल में मुंह ना लगाकर ऊपर से पानी पी लेते हैं। ऐसा करने से पानी के साथ साथ हवा भी शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे बॉडी में वात दोष बढ़ता है, जिससे जॉइंट पेन, अर्थराइटिस,
पेट दर्द, ड्राई स्किन, पिंपल्स, दाग धब्बे जैसे अलग अलग 21 तरह की बॉडी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब आपने तो ये समझ लिया कि पानी गलत तरीके से पीने से कैसी दिक्कत आ सकती है। अब आपको ये समझना है कि पानी कब पिए। अब आपके मन में ये उठता होगा कि ये कौन सा सवाल है, जब प्यास लगे तब पी लो। पानी हमें तब पीना चाहिए जब शरीर को इसकी जरूरत हो। सुबह सुबह जब सोकर आप उठते हो तब बॉडी को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसे रात भर की डिहाइड्रेशन दूर करनी होती है। रात में चले रेस्ट एंड रिपेयर मैकेनिज्म में जो विकार प्रोड्यूस हुए हैं, जो विषाक्त उत्पादन हुए हैं, उसे बाहर निकालने होते हैं और पाचन प्रक्रिया को सफाई करनी होती है। इसीलिए सुबह आपको सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए। इसी तरह दोपहर में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, आप एक्टिव होते हो, तब भी बॉडी को ज्यादा पानी चाहिए होती है। और जैसे ही शाम ढलने लगती है, बॉडी आराम की स्थिति में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन बंद हो जाते हैं, इसीलिए शरीर को पानी की आवश्यकता भी कम हो जाती है। इसलिए आपको शाम के वक्त कम पानी पीना है और रात में सोते समय तो भूलकर भी ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपको नींद से उठकर बार बार पेशाब करने नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा फायदा कि आपको पाचन से संबंधित समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और अगली इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि आपको कभी भी खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे ही हमें भूख लगती है, बॉडी खाना पचाने के लिए तैयार हो जाती है, इससे पाचन रस निकलने लगता है और जैसे ही हम तुरंत पानी पी लेते हैं तो वो पाचन रस पानी में घुल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, जिससे खाए गए खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। शरीर में बहुत से टॉक्सिक्स बनने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम खाते तो बहुत है लेकिन शरीर में लग ही नहीं पाता है। वो इसीलिए कि आप खाने के बाद पानी जो पी लेते हो, जिससे आपका ना डाइजेशन होता है और ना ही पोषक तत्वों का अवशोषण। इससे विषाक्त यानी कि टॉक्सिक्स और बन जाते हैं। इससे कैसे शरीर में खाना लगेगा? हाँ, यदि खाना खाने वक्त आपको ड्राई लगे, आपको सूखा महसूस होए, तो आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा आप किसी फ्रूट के खाने के तुरंत बाद या किसी गर्म चीज के खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फल फूल में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। ऐसे में और पानी आपके शरीर में पानी की संतुलन को बिगाड़ सकता है। और वही गर्म चीज खाने के बाद आप ठंडा पानी पीते हैं तो गर्म सर्द के कारण आपका गला खराब हो सकता है, दांतों में मौजूद इनामेल भी डैमेज हो सकता है। आपको खेलने, दौड़ने या एक्सरसाइज करने से आपका शरीर गर्म हो गया तो आपको उस स्थिति में तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बॉडी के टेम्परेचर में एकदम से बदलाव आता है और डाइजेशन, गला खराब होना, इन्फेक्शन जैसे समस्या आ सकते हैं। इसीलिए पहले आराम से बैठ जाओ, शरीर को ठंडा होने दो, उसके बाद ही आराम से घूट घूट के पानी पियो। और आखिर में आपको ये समझना है कि पानी हमें किस तापक्रम का पीना चाहिए, कितने टेम्परेचर का पानी पीना है। तो आप ये बात को समझे कि पानी ना तो हमें ज्यादा गर्म और ना तो हमें ज्यादा ठंडा पीना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के हम पानी पीते हैं, गर्म या फिर ठंडा, वो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे बॉडी उसको पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर में लाता है और तभी बॉडी अपने काम में उसको लेता है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि आप अगर ठंडा पानी पीते हैं तो पहले तो आपकी बॉडी उस ठंडे पानी को अपने बॉडी के हिसाब से नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएगा और इस प्रोसेस में शरीर की एनर्जी खत्म होते हैं। और यदि वही गर्म पानी पीते हैं तो उसे भी शरीर अपनी एनर्जी से नॉर्मल टेम्परेचर में लाता है और फिर जाके बॉडी उसको अपने काम में यूज में लेता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा आजकल जो मॉडर्न युग में फ्रिज के पानी पीते हैं उसको सुस्ती आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के बहुत सारे शक्ति तो वो पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने में ही वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट होगा कि आप नॉर्मल तापक्रम का पानी ही पिए या फिर ज्यादा से ज्यादा हल्का गुनगुना पानी पिए। खासकर अगर आप वजन कम करना चाहते हो और सारा दिन फुर्तीला रहना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी पियो। तो अब आप उम्मीद है कि आप सभी पानी के बारे में सब कुछ समझ गए। आपको पानी कब पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, पानी के क्या फायदे हैं, पानी क्या नुकसान होते हैं, सभी आप लोग समझ चुके हैं। अगर आप समझ ही चुके हैं
तो आप अगर 10 से 12 दिन इस तरह से पानी पी लेते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका ये हैबिट बन जाएगा। 10 से 12 दिन तक आप इन नियमों को अपना कर पानी पीते हैं, जैसे कब पानी पीना है, कैसे पीना है, कितना पीना है और कैसा पानी पीना है। इतना कहकर आयुर्वेद के ज्ञाता वह गुरु सभी से कहते हैं, आप लोग इन नियमों का पालन करिए। 15 दिन बाद फिर इसी स्थान पर सभा होगी और क्या क्या आपको बदलाव हुए, क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, आप हमें बताएंगे। तो इस तरह सभा समाप्त होती है। लोगों को स्वस्थ और जीवन जीने का सामाजिक मूल्य, मान्यता, नैतिक शिक्षाएं दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।